वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका विदेश नीति है वो प्रतियोगी उद्देश्य एवं दबावों का एक दर्पण है। यह अपने राष्ट्रीय स्वार्थ और अव्यावहारिक आदर्शवाद का भी मिश्रण है। अमेरिका के लोगों की ये विशेषता है कि वो अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय मानव समाज की समस्या समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव यह समझ लेते हैं कि वह सन्मार्ग पर हैं। यह वृत्ति वॉशिंगटन के समय से ही चली आ रही है। अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करने से पहले विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत एलिमेंट्स तत्व हैं वो देखते हैं। अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रपति, कांग्रेस आदि के प्रभाव से प्रभावित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, सुरक्षात्मक एलिमेंट्स, विदेशिक मामलों, लक्ष्य, हित, राष्ट्रीय हित पर आधारित है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अमेरिका के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ में कमजोर पड़ोसी देश हैं और पूर्व और पश्चिम के अंदर मछलियां हैं। और भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अमेरिका की आधारभूत नीतियां उसकी भौगोलिक स्थिति, पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। अमेरिका की जलवायु, पहाड़, नदी कोई भी उसके विकास में या उसकी एकता में बाधा नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो अमेरिका को आर्थिक निर्भर बनाते हैं उसके प्राकृतिक संसाधन। अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्यान्न उत्पादन, जो कि अभी गृह समस्या थी, आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सुरक्षात्मक दृष्टियों की बात करें तो अमेरिका के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो कमज़ोर हैं। इस कारण अमेरिका को सुरक्षा पे अत्यधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय स्रोत तो अमेरिका के जो नागरिक हैं वो सभी बाहर से आए हुए हैं, आगत जातियों की हैं। उनकी विशाल संख्या यूरोप से आई थी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय वे अब भी इस पुराने महाद्वीप से घृणा और प्रेम करते थे, जिससे कि वे नाता तोड़ चुके हैं। अमेरिका के लोग अमेरिका से प्रेम करते हैं और उच्च गुण वाले हैं। गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुट का भी विदेश नीति में बहुत प्रभाव है। अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। संवैधानिक बंधन। अमेरिका में लोकतंत्र को अपनाया गया है, संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर। अमेरिका की विदेश नीतियों को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्र सरकार के हाथों को बांध रखा है। राष्ट्रपति को जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करेगा तो उसके लिए सीनेट से स्वीकृति आवश्यक है, अनुमोदन होना चाहिए सीनेट से। तो ये विदेश नीति पर एक अंकुश है कांग्रेस का। दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। अब हम देखते हैं अमेरिका की विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। साम्यवाद का अवरोध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में साम्यवाद का विकास होने लगा
और अमेरिका के द्वारा साम्यवाद के अवरोध की नीति को अपनाया गया। अमेरिका ने साम्यवाद के अवरोध के रूप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने का प्रयास किया। और चीन में भी जब साम्यवादी क्रांति हुई तो चीन को सुरक्षा परिषद से बाहर निकालने के लिए अमेरिका के द्वारा प्रयास किया, मांगें उठाई गई और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए सैनिक संधियों और मित्रता की संधियां की, जैसे कि उसने रियो संधि, नाटो संधि, एंजन संधि, सिटो, बगदाद आदि सैनिक संधियां की, जिसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। आर्थिक सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधा, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की स्थापना की। मार्शल योजना है, वो भी आर्थिक सहायता का उदाहरण है। 4 सूत्रीय कार्यक्रम जो 1949 में अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना और प्रगति के लिए मैत्री योजना, ये योजना लैटिन अमेरिका के लिए अपनाई गई। मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिका की विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में बहुत मजबूती के साथ पेश किया। लोकतंत्र की बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अब पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप किया है, जैसे 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा के अंदर अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे और लोकतंत्र के नाम पर उन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका की विदेश नीति पर दबाव बनाने की नीति है, जैसे कि वो रूस और भारत के बीच में क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के संगठन ग्लावकायस पर 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल किया। और इसी दबाव के कारण ये समझौता है, ये बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो ये अमेरिका के विकासशील देशों पे दबाव का एक उदाहरण है। और जब मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब भी अमेरिका के द्वारा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। ये भी विकासशील देशों पर दबाव के उदाहरण हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में विशेष दिलचस्पी। पिछले कुछ 1 दशक में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। शीत युद्ध के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ने का कारण ये है कि यूरोपीय साझा व्यापार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिस्पर्धी हो गया है। इसीलिए अमेरिका अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराना चाहता है, अपना दबदबा उस क्षेत्र में बनाना चाहता है। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाले देशों को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद अमेरिका ने विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध एक गठबंधन शुरू किया और उसका नेतृत्व किया। जैसा कि बुश ने कहा, आज के बाद जो देश आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देगा वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति।
अमेरिका औपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वो आश्रित मतलब गरीब कमजोर देश जो उस पर डिपेंड रहें और उपग्रही राज्यों की स्थापना सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति विश्व पर कब्जा करने की नहीं है। वह जहाँ तहाँ युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक में, और उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और समय वहाँ से हट जाता है। मतलब वो चाहता है विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना करना चाहता है और पूरे विश्व में अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहता है।